अपन जा रहे हैं लॉजिक गेट के बारे में मैं थोड़ी कहानी सुनाना चालू करी थी। मैं आपको बता रहा था क्या, मैं बोला था कि भाई कंप्यूटर लैंग्वेज समझ में आती है, डिजिटल वाली, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जिसे अपन बोलते हैं। और हां सर उसे समझ में आता है 0 1 ट्रू फॉल्स नो, मतलब यस नो, कोई लैंग्वेज समझ में आती है, बोलो यस और नो। हां सर तो बोलो डिजिटल की तरह यस और नो। हां सर बिल्कुल, तो मेरे बात समझ में आ रही। अब मैंने बोला कि अपन यहीं से अपने कहानी को थोड़ा सा यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। तो यस नो ये लैंग्वेज को समझ में आती है। ये यस नो लैंग्वेज कैसे होती है, जब डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनमें तो 0 होता है या 5 या 10 जो भी होता है वो वैल्यू होती है, तो अपन 0 है अपन उसे बोलते हैं। और कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझ में आती है। अब क्या है अपन के डिफरेंट डिफरेंट मैं आपको समझाता हूं कि वर्किंग अपने को नहीं जाना। जैसे ट्रांजिस्टर्स को यूज लेके, डायोड्स को यूज लेके, जैसे मैं बात बताता हूं कि ऐसा समझ कि कुछ गेट्स बनाए गए हैं इस हार्डवेयर से। कौन से हार्डवेयर? ये ट्रांजिस्टर्स को यूज लेकर, ये डायोड्स को यूज लेकर, या डायोड अपने पढ़े थे जो अपने पढ़ा उसके बाद ये लिया गया है, क्योंकि उन्हीं को वर्किंग को समझकर इनके गेट्स बनाए। जैसे आप याद करो तो मैंने आपको पढ़ाई थी ट्रांजिस्टर एज स्विच, याद करो उसमें अगर इनपुट 0 दो तो आउटपुट मैक्सिमम होता था, याद है? और आउटपुट मैक्सिमम दो, सॉरी इनपुट मैक्सिमम दो तो आउटपुट 0 होता था, याद है? स्विच की तरह, तो ज्यादा का कम, कम का ज्यादा। हां यानी कि समझो 0 इनपुट दूंगा तो 1 मिलेगा और 1 इनपुट दूंगा तो 0 मिलेगा। अरे हां ये गेट बन गया, इसका लॉजिक है ये गेट, किस गेट को नाम देंगे अभी अपन थोड़ी देर बाद। ट्रांजिस्टर काम कर रहा था, तो वर्किंग पे नहीं जा रहा हूं, इसकी अपने वर्किंग पे नहीं जा रहे हैं, फिर अपन बेसिक पढ़ने से चलेंगे इसकी। पर समझो ये सब इन्हीं सर्किट जो आपने पढ़े ना, इनसे ही बनते हैं, अलग जोड़ तोड़ कर करके। और लॉजिक है कि ये इंस्ट्रूमेंट कैसा है भैया, ये गेट कैसा है साहब, इसको 0 डालोगे मिनिमम 0 डालोगे तो 1 दे देगा, 1 डालोगे तो 0 दे देगा। अच्छा हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार। ऐसे किसी को और लॉजिक हो सकता है कि भैया उसमें 2 इनपुट देने पड़ते हैं, किसी में 3 देने पड़ सकते हो सकता है, अब तो दोबारा पढ़ेंगे बहुत। 2 इनपुट देते हैं उसमें, 2 इनपुट देते हैं, एक को 0 दो, दोनों को 0 दो तो 1 मिल जाएगा। अच्छा एक को 0 दो, एक को 1 दो तो भाई साहब 1 ही मिलेगा, एक को 1 दो, दोनों को 1 दो तो भाई साहब 0 मिलेगा, हो सकता है। ये टाइप के गेट का नाम है। तो हमें अलग-अलग कंप्यूटर लैंग्वेजेस में अलग-अलग गेट्स की जरूरत पड़ती है। उन गेट्स की स्टडी अब चालू होने वाली है। तो कुछ स्टैंडर्ड गेट्स है, कुछ हम रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाते हैं अपन गेट। तो जो स्टैंडर्ड गेट्स है उन्हें कहते हैं लॉजिक गेट्स। क्या कहते हैं? लॉजिक गेट। गेट इज डिजिटल सर्किट दैट फॉलोज सर्टेन लॉजिक रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस। जैसे 0 का 1, 1 का 0, 0 0 अगर दो इनपुट दे रहे हैं तो 0 0 का 1 हो सकता है, 0 0 का 0 भी हो सकता है। तो कौन से गेट कैसा लॉजिक देते हैं उन्हें पहले लॉजिक गेट समझना है। ये बनते हैं कैसे लॉजिक गेट्स? ये जो मैंने पढ़े थे डायोड, ट्रांजिस्टर्स, इन सब से बनते हैं। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हां सर ये उन्हीं से बनते हैं सर, समझ आ रही है सर बात? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? बिल्कुल कुछ मत करो, सुनो ध्यान से बात। अच्छा सर सही लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई। अब इसमें स्टैंडर्ड गेट है, कुछ स्टैंडर्ड गेट के नाम भी समझो, धीरे-धीरे मैं समझाऊंगा। 5 कॉमन लॉजिक गेट्स, नॉट एंड और नेंड नॉर। जोर भी आएगा, भी आगे आपको परेशान मत हो, अभी स्टैंडर्ड है। इसमें से 3 ज्यादा काम के हैं, ध्यान देखो, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है उन गेट्स के, ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले समझो गेट्स क्या है। गेट एक लॉजिक देते हैं, यह बने होते हैं डायोड्स और ट्रांजिस्टर के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से। इनकी इंटरनल डिजाइन हमारे लिए नहीं है। अच्छा थोड़ा बहुत एक का बता दूंगा, बाकी आपको ज्यादा उसमें नहीं घुसना है। वो इंटरनल डिजाइन कैसे कौन कैसे लगा होगा, कैसे कहा होगा, वो अपने को लेना नहीं। लॉजिक गेट्स बने होते हैं, लॉजिक कैसे काम करता है वो समझेंगे। क्या बहुत सारे होते हैं गेट्स? हां उनमें से 5 कॉमन, उसमें से 3 और काम के हैं। हालांकि आपके काम में जोर नॉर और आ जाते हैं थोड़े से, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पर सबसे 3 तो काम के नॉट एंड और क्या लॉजिक लगाते हैं ये अपन समझते हैं। लैंग्वेज जो काम करेगी 0 और 1 यस और नो, ट्रू और फॉल्स। बोलो यस और नो। बात तो सर आपकी सही है सर, सही लग रही है सर, शानदार लग रही है सर, जबरदस्त लग रही है सर, समझ भी आ रही है सर। अच्छा सर बढ़िया बढ़िया, शानदार शानदार, जबरदस्त, मजा आया सर। अब क्या करें? ठीक है भाई। अच्छा ये लिख लो, ये वाली साइड लिख लो। फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं, धीरे धीरे आपको गेट समझाता हूं। लॉजिक के गेट है ये, दिमाग के द्वार, इसके द्वार, दिमाग के द्वार, जिसमें आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, पता होना चाहिए ये वाला गेट ये काम करता है, ये वाला गेट ये काम करता है, इसमें ये डालो तो ये मिलेगा, इसमें ये डालो तो ये मिलेगा, क्योंकि हमारे अलग अलग गेट अलग है। हम लॉजिक लगाते हैं ना, अगर कंप्यूटर में सुनी हो देखी हो तो हां इफ यू डू दिस आई विल डू दिस, आई नीड दिस लॉजिक। वो लॉजिक कौन लगाता है कंप्यूटर में पीछे? ये लॉजिक गेट होते हैं भाई साहब, जिनके अंदर ट्रांजिस्टर, डायोड, उनके डिफरेंट अरेंजमेंट बने हुए होते हैं। अच्छा और उन सबका मिक्सचर मिला मिलके उसे बोलते हैं आईसी। ऐसे बहुत सारे लॉजिक गेट बन के एक आईसी बनती है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और जो छोटे-छोटे से आगे लगे होते हैं कंप्यूटर में, तभी तो कंप्यूटर लैंग्वेज लिख पाता है और काम कर पाता है। तो अपने आप में इतनी साइंस है, इतनी लैंग्वेज है कि आप मतलब बहुत पढ़ना पड़ता है। खैर तो अपन उसका एक सुपरफिशियल वर्जन को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जहां से अपने समझ आएंगे वो अपन सब कर लेंगे। पहले बताओ जो मैं बोला क्या चमका? अरे हां ना तो बोलो। बात तो सर सही है, नॉट एंड नॉर ये वो ध्यान से। अरे बूलियन अलजेब्रा क्या आ गया? ऐसा लैंग्वेज है, मैं समझा दूंगा बूलियन अलजेब्रा क्या है, उसे बिल्कुल परेशान मत। 2-3 शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बूलियन अलजेब्रा, ट्रुथ टेबल, डरना नहीं, इसे सॉल्व करेंगे। आप ये समझो कि ऐसे 2 स्विच हैं, मैं तेरे में डायोड ट्रांजिस्टर लगा के डराने, ऐसे 2 स्विच हैं, आप समझना इस बात। अब आप मेरे से मुझे लॉजिक बात पूछो कि अगर S1 ओपन हो, S1 क्या हो? मैं खुद ही बताता हूं, वो गए चलो ठीक है, मैं से बताता हूं, ध्यान समझिए। आप ऐसे समझो कि ऐसे आपके स्विच S1 S2, 2 स्विच S1 S2 और ऐसे आपकी बैटरी, आप ऐसे समझो और यहाँ पे आपका बल्ब है। अब मैं आपसे छोटी-छोटी बातें पूछूं, S1 S2 2 स्विच है, S1 और S2। अगर मैं आपसे बोलूं कि S1 ओपन है और S2 क्लोज्ड है, या S1 भी ओपन और S2 भी ओपन, तो आप समझो बल्ब जो कि आउटपुट है। अगर मैं ऐसा मान लूं, ध्यान समझना, अगर मैं ऐसा मान लूं कि बल्ब के जलने को अपन यस मानेंगे, ठीक, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक पे काम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओहो ध्यान से सुन, ओहो ध्यान समझना अच्छे से जो मैं कह रहा हूं। अगर S1 और S2 2 स्विचेस हैं, आप ऐसे मान लो S1 S2 2 इनपुट हैं, कंसीडर S1 एंड S2 इनपुट्स। ओहो S2 इनपुट्स। ओहो मैंने इसमें कुछ चीजों के साथ-साथ आपको चीजें समझाते जाऊंगा, बूलियन अलजेब्रा क्या है, ट्रुथ टेबल क्या है, मैं उसको अलग से बता के डराना नहीं चाह रहा हूं। मैं आपकी कहानी में ही इसको जोड़ता जाऊंगा, आपको कहानी समझ में आ जाएगी अच्छे से, विश्वास रखो। अच्छी बात है सर। आप सोचो S1 S2 का दोनों ओपन हो, ठीक है। अच्छा एक और इस टेबल को कभी ऐसे भी बनाते हैं, कैसे? आप समझो S1 एक इनपुट है X और Y एक इनपुट है Y, ठीक है। आप लॉजिकली समझो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये X, ये Y, ठीक, और ये आउटपुट, ठीक, ये ऐसे। अब समझो S1 ओपन का मतलब इनपुट 0 और S2 भी ओपन मतलब 0, तो बल्ब जला कि नहीं जला? जला। अरे हां तो यस, तो आउटपुट क्या? बल्ब जला कि नहीं जला? दोनों ओपन नहीं जला, तो बल्ब को नो नहीं जला, बल्ब कैसे जलेगा
यार, एक भी ओपन कैसे लॉजिक है भैया। S1 जलाओ, S1 ओपन रखो, S2 ओपन रखो, यानी कि दोनों का इनपुट 0 0 है, कोई काम नहीं करना है, अपना कुछ नहीं करने वाले, तो भैया आउटपुट भी 0 है। अब सोचो मैं S1 को ओपन रख लूं और S2 को भी ओपन रख लूं, सॉरी S2 को क्लोज कर दूं, सोचो क्या बल्ब चलेगा? नो। पर S1 का इनपुट कितना था? क्या उसने कार्य करा? क्या S1 ने कार्य करा? नहीं। क्या S2 ने कार्य करा? हां, कार्य करा तो 1। पर आउटपुट क्या आया? कुछ नहीं, 0। बात तो सर आपकी सही है। और सोचो और देखो, मान लो मैं आपको बोलूं कि S1 चार ही ऑप्शन हो सकते हैं, देखिए अगर मान लो मैं बोलूं आपको S1 को रखो क्लोज्ड और S2 को रखो ओपन, क्या बल्ब जलेगा? नहीं, सर्किट इनकम्प्लीट है दोनों। ये मैं आपको एक एनालॉजी दिखा रहा हूं, 80 सर्किट डिफरेंट होते हैं ऐसे। ओहो, तो भैया अब S1 ने कार्य करा पर Y ने कोई कार्य नहीं करा, तो भैया आउटपुट 0 ही मिला। ओहो, बात तो सर आपकी सही है। अब सोचो S1 को भी क्लोज कर दूं, यानी कि S1 ने भी कार्य करा, S2 ने भी कार्य करा, तभी आउटपुट आया, क्या बल्ब जला? यस, यानी कि X भी दे इनपुट 1, Y भी दे इनपुट 1, तो ये भी आया 1। ऐसी जब टेबल बनती है इसे कहते हैं ट्रुथ टेबल। नाम से डरना मत। अरे हाँ बोलो भाई। ओहो, X के इनपुट को मान लो A, Y के इनपुट को मान लो B। तो समझो जब ऐसे लॉजिक पे कोई गेट बनता है, जब ऐसे लॉजिक पे कोई गेट बनता है उसे कहते हैं एंड गेट। क्या कहते हैं? एंड गेट। तो ये बूलियन अलजेब्रा क्या है समझो, अगर X का इनपुट है A, एक दो ही हो सकते हैं, या तो 0 या 1, Y का इनपुट 0 या 1, बस दो ही हो सकते हैं। बन गया चालू, बन गया चालू, आउटपुट भी बन गया चालू, बस ये हो सकता है। अच्छा, तो आप समझो कि इसके जो आउटपुट को लिखा जाता है एंड गेट, एंड का मतलब ये एंड ये दोनों होने चाहिए, तभी मैं काम करूंगा। एंड ये तीन शब्द आएंगे, नॉट और एंड। एंड मतलब ये प्लस ये, यानी कि अगर अपन देखें तो आउटपुट को ऐसे लिखना चाहिए, कैसे? A प्लस B। तो बोलेगा सर A प्लस B तो 2 हो गया, अगर ये दोनों 1 1 हुए तो 1 1 प्लस 2 हो गया। बूलियन अलजेब्रा इसीलिए बोला गया। बूलियन अलजेब्रा में बूलियन, क्योंकि उसमें से 2 तो होता ही नहीं। बूलियन अलजेब्रा में ध्यान से सुने, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 भी 1 होता है, और 1 प्लस 1 भी 1 होता है, इसलिए उसे अलजेब्रा अलग बोला गया है। उसे 1 प्लस 1 2 नहीं होगा। अच्छा, अरे बल्ब जला, जलना मतलब बने ना, उसे 1 प्लस 1 2 नहीं होगा नॉर्मल वाला। ओहो, ऐसे समझो प्लस रिप्रेजेंट्स एंड गेट। यहाँ पे ऐसे समझो प्लस रिप्रेजेंट्स एंड गेट। अब समझो बूलियन अलजेब्रा जो इसमें 0 9 होता ही नहीं, इसमें वो 0 9 वाला होता नहीं, 0 ही चलता है, और 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 नहीं होगा। अच्छा, ये याद रखना है आपको, 0 प्लस 0 0 तुम जानते हो, ये रखना है। 1 प्लस 1 क्या होता है? ध्यान रखें। आप एक बात समझें कि अगर आप नंबर सिस्टम अलग ले रहे हो तो अलजेब्रा भी उसका अलग होगा ना। कुछ तो पहले जैसे तीनों पहले का रूल क्या फॉलो कर रहे हैं, 1 प्लस 1 2 होता ही नहीं, 2 1 प्लस 1 क्या होता है? 1। अच्छा, ये तीनों चीजें एक साथ समझाता हूं, और आपको सवाल कभी बूलियन अलजेब्रा सिखाते हैं, कभी ट्रुथ टेबल सिखाते हैं, और ये इसका लॉजिक है। तो मैंने लॉजिक, बूलियन अलजेब्रा और ट्रुथ टेबल तीनों एक साथ आपको समझाया ताकि आप उनको इंटर रिलेट कर पाओ। अलग अलग नहीं पढ़ाया मैंने, हर मैं 2 3 पढ़ाऊंगा, अपने आप समझ में आने लगेगी कहानी। बेस्ट तरीका उसको पढ़ने का। फिर तो जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर, चमका सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? सुनो भाई, सही लगा सर, ये बिल्कुल सही सर, जोरदार, शानदार, जानदार, जबरदस्त। वो एंड गेट समझ आया, लॉजिक समझ आया उसका, उसकी वर्किंग में कौन से डायोड थे, या कौन से डायोड थे, कौन से डायोड थे, लॉजिक समझा। मैंने आपको डायग्राम बनाया सिंपल लॉजिक से, ये मैंने आपको लॉजिक दे रहा है आपको, ठीक है? उस लॉजिक को लिखने का एक तरीका होता है ट्रुथ टेबल, एक होता है बूलियन अलजेब्रा। ओह, तो स्विच ओपन का मतलब 0 और क्लोज का मतलब 1, ये लॉजिक है यहाँ पे। ओपन का मतलब 1, क्लोज का, सॉरी, ओपन का मतलब 0 और क्लोज का मतलब 1, ये लॉजिक है। और बल्ब जलना मतलब 1 और बल्ब, ये लॉजिक से समझ रहे हैं। बल्ब बंद मतलब 0, ये अपन समझे, ऐसे इसको फील करो। और बूलियन अलजेब्रा मतलब 1 मतलब जला, तो 1 1 प्लस 1 1। ओह, ये अलजेब्रा अलग है, इसमें 2 3 4 5 6 7 10 होते ही नहीं है भाई, कहां से कहानी हो जाएगी? इसके अलजेब्रा की कहानी अलग करती है। तो धीरे-धीरे सीखेंगे, उसके रूल भी सिखाऊंगा। तो ट्रुथ टेबल से भी सवाल करे जा सकते हैं, जो सवाल आते हैं ना, वो ट्रुथ टेबल से भी एक तो सभी गेट्स याद होने चाहिए, ये गेट्स को भी डायग्राम याद होने चाहिए। अच्छा, अब इस गेट को बनाते कैसे? जैसे हमने डायोड बनाया था ना, ऐसे एंड गेट को कैसे बनाते? देखिए, एंड गेट को बनाते हैं ऐसे। यस, ये नोटेशन है किसका? नोटेशन ऑफ एंड गेट। नोटेशन है, ये बन गया मतलब एंड गेट, मतलब ऐसे, सॉरी, दो इनपुट है ना। ओह, ये A और ये B, और ये आउटपुट। आउटपुट क्या है? A प्लस B, और ये A प्लस B कौन से अलजेब्रा को फॉलो करते हैं? बूलियन अलजेब्रा। ओह, और अगर टेबल की फॉर्म में बनाए तो उसे कहते हैं ट्रुथ टेबल। ये नोटेशन है, ऐसे बनाते हैं, देख लो ध्यान से। ओह माय गॉड, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, सही लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? आओ भाई, देखो भाई, देख लो भाई, सोच लो भाई। ओहो, मजा आ रहा है, शानदार, जानदार, जबरदस्त। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। ओहो, ये नोटेशन भी आ गया, इसका बूलियन अलजेब्रा भी आ गया, इसका लॉजिक भी आ गया। लॉजिक एंड से रिलेट हुआ है, नाम से रिलेट, लॉजिक विद एंड रिलेट। और टेबल फॉर्म में आया तो टेबल भी आ गई। ओहो, एंड गेट, एंड गेट में सब पढ़ लिया आपने, बोल दिया क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, पक्का? अरे गारंटीड, समझ आ गया सर, बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त, मजेदार, वाह। अब क्या करें? लो भैया, ये तो अपन लिख लिया, सभी कहानी लिख ली अपने, 0 0 1 A B A डॉट B ये वो ये। बोलो क्लियर? बोलो पक्का? तो अपना आउटपुट आया कि A प्लस बी लिखा है, सॉरी, A डॉट B है, A प्लस बी तो और में आएगा, 1 प्लस 1 0, ये अपने का A डॉट B, A प्लस बी, A डॉट B है, 1 प्लस 1 1, ये सही लिखा बिल्कुल एकदम। इसका आउटपुट इस टेबल तो 0 0 0 0 1 0, तो A डॉट B, याद रखें इसमें 1 डॉट 0 इज इक्वल टू कितना होगा? 0 1 0 डॉट 1 भी क्या होगा? 0 0 डॉट 0 मल्टीप्लाई क्या होगा? 0, और 1 डॉट 0 क्या होगा? ये सॉरी 1 डॉट 1 क्या होगा? मल्टीप्लाई डॉट 1, और ये अपना कहलाएगा, ये उल्टा लिख देना आउटपुट, A डॉट B, ये डॉट कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा एंड गेट, प्लस और होता है, ये 1 डॉट 1 इक्वल टू 1। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है, शानदार, जबरदस्त। तो A डॉट B बूलियन अलजेब्रा है, क्या है? बूलियन अलजेब्रा, अरे पक्का? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर।
सोच लो, ये कहानी से यहाँ तक तो समझ आई। कोई ए प्लस बी नहीं है, ए डॉट बी है, ए डॉट बी है, पक्का? सोच लो, समझ आ रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, पक्का? प्लस वाला क्या है मतलब, उसे बोलेंगे और एंड डॉट का तो टेबल बिल्कुल सही है, 0 0 0 1 मल्टीप्लाई में आएगा, ये भी सही बनाया मैंने बिल्कुल, ये काम आएगा आगे, और ये भी मल्टीप्लाई वाले में है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करो तब भी बनाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कुछ नहीं जल्दी पुराने वाली बात। अगर तुम ध्यान दोगे सभी लॉजिक्स में जो मैंने लिखे अभी सिर्फ एक ही लॉजिक है जो अपन को याद होना चाहिए, कौन सा? ये वाला जो आपकी नॉर्मल अलजेब्रा से अलग है, क्योंकि थोड़ा अलग होता है, इसीलिए ध्यान रखें, ये भी काम आएगा, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। बताओ जो मैं बोला चमका, अरे सोच लो, हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार, मजेदार, शानदार, जबरदस्त है, अरे पक्का? ये आ गया, क्लियर, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, ये आ गया, तो मैं हो गया बूलियन अलजेब्रा, ये अपन ए डॉट बी सब कुछ सही है, ए एंड बी, ए डॉट बी, ठीक है। अब देख, अब कौन सा भैया, अब देख ये वाला आ गया, ओ इसे बोलेंगे और गेट, क्या बोलेंगे? और गेट, ओ माय गॉड, और गेट का लॉजिक क्या कुछ समझ में आ रहा है? मैं बार बार दोबारा बताता हूं, S1 ओपन है और S2 भी ओपन है, तो बल्ब नहीं जलेगा। और सोचो S1 ओपन है और S2 क्लोज कर दिया, तो सर्किट कंप्लीट हो गया, बल्ब जल जाएगा, हां ऑन। देखो इसको समझ आएगा लॉजिक। अरे हां सर, इसे ट्रुथ टेबल बनाओ सब लोग, इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ सब लोग, इसकी ट्रुथ टेबल बनाइए सब लोग, अरे बोलो भाई, इसकी ट्रुथ टेबल बनाइए, बना सकते तुम लोग। ए बी जो तुम्हें मानना मान लो, ए इनपुट, ये एक और बी इनपुट, ये आउटपुट। देखो ओपन मतलब 0, तो 0 0 करा तो क्या मिला? 0, पर जब 0 और 1 मिला तो क्या मिला? 1, जला क्योंकि बल्ब। जब 1 0 करा तब भी क्या मिला? 1, और जब 1 1 करा तब भी क्या मिला? 1। ओहो, इसका नोटेशन ऐसा, नोटेशन ओहो, बोलो ध्यान से क्लियर है क्या? इसका नोटेशन ऐसा, और इसका आउटपुट जिसे अपन बोलते हैं वो आउटपुट है क्या? वो आउटपुट है a प्लस बी, प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है? और समझ रहे हो, ये मिल जाए या फिर ये मिल जाए। एंड में मल्टीप्लाई क्यों आता है? ए डॉट डॉट का मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन आपने नॉर्मल लाइफ में उसे हमने बोला एंड, और प्लस का मतलब और, ये या फिर ये। अब देख, इसीलिए 1 प्लस 1 क्या पीछे बताया था? 1 प्लस 1 क्या है? 1। 0 प्लस 1 क्या है? 1। 0 1 प्लस 0 क्या है? 1 प्लस 0 क्या है? 1। 0 प्लस 0 क्या है? 0। ये लॉजिक इसमें काम करता है, और इसे कहते हैं ए प्लस बी, ये कहलाता है इसका आउटपुट, और इसे कहते हैं अपन और गेट। क्या कहते हैं? और गेट, ये इसका लॉजिक वाला काम है। और काम समझो क्या? एक जैसे मुझे आपको याद होना चाहिए लॉजिक, ये लॉजिक इसका, अगर ध्यान से समझो इस डायग्राम से आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, इस डायग्राम से आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। बताओ जो मैं बोला चमका, अरे सोच लो, इस डायग्राम से क्या समझ में आ जाएगा? लॉजिक, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हां सर, लॉजिक समझ में आ गया सर, और गेट, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हां सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर, बाबा सर, अच्छा सर, बढ़िया सर, बाबा। अब क्या करें? लो भाई सुनो, आगे चलो, देखो रे भाई, मजेदार भाई, बाबा रे भाई, ये आ गया, ए प्लस बी आ गया, सही कहा आपने, सब कुछ। इसको ये वाला गेट देखो, इसे बोलते हैं नॉट गेट। इसका लॉजिक के लिए ये देखो, ये स्विच है, समझ आ रहा है? स्विच को बंद कर दोगे ना तो बल्ब से करंट जाएगा ही नहीं। कंडक्टिंग वायर मान लो इसको S1 को, अब मैं इसको फिर मैं कह रहा हूं क्या ये ऐसा होता है सर्किट? नहीं, ये अंदर कंडक्टर सॉरी मतलब डायोड होते हैं। हम इसको नॉर्मल आपको बल्ब और स्विच से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, अंदर तो कुछ और होता है लॉजिक। हमें लॉजिक के अंदर कुछ और सर्किट होता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, वो इसमें ट्रांजिस्टर हो सकता है, देखो कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन, अरे हां, और भी होते हैं। अभी इसको ऐसे ही समझे, ऐसे वही होते हैं, इफेक्टिव यूज इसका होता है, कौन सस्ता पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें करी जाती है, उसमें भी बनी कुछ नहीं, इस बात को समझेगा। बताओ जो मैं बोला चमका, हां अब सोचो, अगर S1 बंद हो गया, S1 क्या हो गया? बंद, यानी S1 को कर दिया, इनपुट दिया 1, तो भाई साहब बल्ब जो है बंद हो गया। और अगर S1 को ओपन रखा, यानी इनपुट दिया 0, तो भाई साहब बल्ब चल गया। यानी कि देखो, S1 ओपन, बल्ब ऑन, S1 क्लोज, बल्ब ऑफ। अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ, अच्छा इसमें एक ही तो इनपुट है, ट्रुथ टेबल, यहां से इसमें एक ही इनपुट है, ए मान लो इनपुट को, ओहो देखो, ए या आउटपुट, देखो अगर आउटपुट यानी कि बल्ब, अगर अपन स्विच को काम नहीं कराएंगे यानी कि इनपुट देंगे 0 तो बल्ब आउटपुट मिलेगा 1, और अगर स्विच को काम कराएंगे इनपुट देंगे 1 तो आउटपुट मिलेगा 0। ओहो, एग्जांपल ध्यान से देखो, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, समझ में आ रहा है? अरे बोलो भाई, अरे हां, नॉट क्यों कहते हैं? और वही ज्यादा आउटपुट दोगे नहीं, कुछ भी पास करूंगा, कम दोगे कर दूंगा, जो बोलोगे उसका उल्टा करेगा ये, जो बोलोगे उसका उल्टा करेगा ये, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, हां सर, जो बोलोगे उसका उल्टा करेगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। इसका नोटेशन होता है ऐसा, ये बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे गारंटीड, हां सर देखो, और इसका जो आउटपुट होता है वो ऐसे लिखते हैं, ए बार, दिस रिप्रेजेंट्स नॉट गेट। जो जिब्रा में लिखते हैं ए बार मतलब नॉट गेट, बार का मतलब उल्टा हो गया। ओहो, तो इसका समझो डिजिटल जो नोटेशन है वो तो ऐसा है जो डायग्राम्स में बनेगा, और जो सबूत अलजेब्रा का नोटेशन है वो ए बार है। अच्छा, तो तीनों की बात कथी कहानी समझ में आई क्या? अरे सोच लो, हां सर, समझ तो आई सर, बढ़िया सर, शानदार सर, जानदार सर, ध्यान से अभी बात, तीन जो मेजर गेट है, ये नॉट, एंड क्या था? एंड ये था, अरे हां सर, इसका लॉजिक था ए डॉट बी एंड, ओहो, और एक और था और गेट, इसको आपने ऐसे बनाया था, कैसे? इसका लॉजिक था ए प्लस बी। ये तीन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ 0 1 1 0 0 1 1 0 में कहानी अपनी चलनी चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। और बिना कुछ छोटी सी कहानी समझ क्लियर है क्या? हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इस बूलियन अलजेब्रा को या ट्रुथ टेबल, सर मैक्सिमम सवाल ट्रुथ टेबल या बूलियन अलजेब्रा दोनों से करे जा सकते हैं, इसमें दोनों कहानी आपको सिखा दूंगा। बूलियन अलजेब्रा वैसे थोड़ा सा आसान पड़ता है, छोटा पड़ता है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, तो क्लियर है? अरे सोच लो, हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर, मजेदार है सर, पक्की बात। लो भैया, ये क्लियर है क्या? अरे पक्का। एंड और ए डॉट बी, ए प्लस बी, वो डॉट का मतलब एंड, प्लस का मतलब और,
नॉट गेट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट प्लस और गेट। अब तुमको समझ में आएगा, ध्यान तुम खुद ही करो, ध्यान सुनना। नॉट गेट क्या होता है, पहले नॉट प्लस और गेट। और गेट क्या होता है याद करो, और गेट था ये, अगर मैं इस नोटेशन में बनाऊं ऐसे, इसमें दो इनपुट आते हैं याद है, अरे हाँ सर दो आते हैं, ये ऐसे, और फिर इससे जो आउटपुट है उसको पास करा दो नॉट गेट। इसका रियल नोटेशन होता है ऐसा, ये इसका ये जो डॉट है ना नॉट का, इसको उठा के यहाँ ले, ये नोटेशन है किस गेट का, नोटेशन ऑफ नॉट गेट। अच्छा पहले तुम समझो इसमें हो क्या है। अब तुम्हें खुद समझ में आएगा, अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊं, अगर मैं इसकी क्या बनाऊं, ट्रुथ टेबल, क्या बनाऊं इसकी ट्रुथ टेबल। अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊं तो देखो कैसे बनेगी, ध्यान से समझो, तुम्हें खुद समझ में आएगा, मैं बता रहा हूं दोस्तों। फिर मैं इसको बूलियन अलजेब्रा से समझा दूंगा आपको कैसे लिखते हैं। ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये अपना ए, ये अपना बी, और ये अपना आउटपुट। अब तुम्हें खुद समझ में आएगा, ध्यान सुनना। ये अपना क्या मान लो, आउटपुट। अब सुनो, अगर आप ए को 0 लो और बी को भी 0 लो, समझना ये देता है, ये कौन सा गेट है, और यानी कि देता है ए प्लस बी, और जो भी ए प्लस बी आएगा उसको उल्टा ही कर देगा। ए प्लस बी का जो भी आएगा उसको उल्टा, यानी कि बाहर। मुझे अलजेब्रा समझ में आया, ए प्लस बी इसने दिया और उसका उल्टा कर दिया इसने, तो जो भी है उसका उल्टा कर लो बस। अगर इसमें ए प्लस बी में 0 प्लस 0 जोड़ो तो क्या आएगा, 0, उसका उल्टा कितना 1। ओ माय गॉड, अब देख 1 डालो 0 डालो तो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इज 1, अब 1 का उल्टा 0। अब सोचो 0 और 1 डालो, 0 प्लस 1 1, 1 का उल्टा 0, 1 1, 1 प्लस 1 1, फिर 1 का उल्टा 0। तो सिर्फ इसमें एक ही केस में आउटपुट आएगा, जब दोनों इनपुट 0 0 होंगे, और ये कहलाएगा नॉर गेट। क्या कहलाएगा, नॉर गेट। और ये इसका कहलाएगा बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन, और ये इसका कहलाएगा क्या, ये इसका कहलाएगा ये नोटेशन, इसे कहते हैं नॉर गेट। क्या कहते हैं, नॉर गेट। बताओ जो मैं बोला क्या चमका, अरे सोच लो, बात तो आपकी सही है। अरे पक्का, तो कम ये वो ये बूलियन अलजेब्रा ए प्लस बी बार जो पढ़ा ट्रुथ टेबल आ गई, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। कौन सा गेट, नॉर गेट। ऐसे तो नैंड गेट। अब समझ नैंड क्या होता है, देखो मैं खुद समझाता हूं, पूरा ध्यान से। कौन सा गेट, नैंड गेट। ओ तो नैंड गेट में पूरा समझा, ध्यान देखो देखो। नैंड गेट किसका कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस नॉट गेट। अब तुम खुद बनाओ, सही बताओ। एंड मतलब ऐसे, एंड मतलब ऐसे, और उसमें नॉट ये। अब खुद सोचो नोटेशन कैसे आएगा, मेरे को समझ में आ रहा है नोटेशन कैसे बनेगा, बस क्या उड़ा लो। ये नोटेशन किसका है, नैंड गेट का। अच्छा सोचो ये ए ये बी, तो ये क्या देगा, ए डॉट बी, अरे हाँ एंड तो यही देगा, और उस रिजल्टेंट का बार उल्टा, ये बूलियन एक्सप्रेशन हो गया। ट्रुथ टेबल देखो, तुम खुद बनाओगे ट्रुथ टेबल, ए डॉट बी बार से देखो, ये देखो कैसे, ये एक्स, सॉरी ये ए, ये बी, ये आउटपुट। सुनिए अब ध्यान से, ए को 0, बी को 0, 0 इंटू 0 0, पर उसका उल्टा 1। ए को 1, बी को 0, ए को 1, बी को 0, तो 1 इंटू 0 0, और हाँ पर फिर 0 का उल्टा 1, 0 1, 0 इंटू 1 1, सॉरी 0 इंटू 1 0, 0 का उल्टा 1 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 का उल्टा 0। ये ट्रुथ टेबल हो गई किसकी, नैंड गेट की। अरे किसकी, नैंड गेट की। तो देखो नॉट नॉर, नॉट एंड, और नैंड एंड, नैंड नॉर आपको याद होने चाहिए, जैसे मुझे याद है ए डॉट बी बार, ए प्लस बी बार, ये होंगे कॉम्बिनेशन। नोटेशन याद होनी चाहिए, तुम्हें सही बनाएगा। हाँ सर ए डॉट बी बार, ये बार वो बार, बिल्कुल सही, बोलो पक्का। अरे गारंटीड, हाँ सर सही लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। तो भैया हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, अरे सोच लो, तो हो गया नैंड गेट। अरे क्या हो गया, नैंड गेट। लो भैया, लो भैया, ये ऐसे ही और भी होते हैं, जैसे मैं बोल रहा था एंड नेट, और भी गेट्स होते हैं। अच्छा ऐसे कॉम्बिनेशन बना के इनको जोड़ जोड़ के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, उनपे आपके सवाल आते हैं, वही मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे पहले मैं बताऊं, आपको एक और गेट होता है एक्स नॉट गेट। एक्स नॉट गेट उसे समझो कैसे बनाते हैं, उसका सेटअप ये होता है, आप समझो ये वाला सेटअप होता है, ऐसे जोड़ते हैं उसको सर्किट। पहले इसको समझो, इसे बोलते हैं रटना नहीं है, समझो कोई हमने ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना लिया, हमने ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना लिया, अगर हमने ऐसा कॉम्बिनेशन बना लिया, अब ये कैसे काम करता है, ध्यान से सुन, अब ये कैसे काम करता है, इसको ध्यान से सुन। अच्छा पहली बात, एक्स नॉट गेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रियल सेटअप ये जो आपको दिखाई दे रहा है। ओ हो, देखो भाई देखो भाई देखो भाई, ये अपना गेट, ये अपना कौन सा गेट, एंड गेट, ये अपना कौन सा गेट, और गेट, ओ हो, और ये कौन सा गेट, नॉर गेट। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, पक्का। तो ये वाला जो सर्किट है इसे अपन बोलते हैं एक्स नॉट सर्किट बोल सकते हैं, आप एक्स नॉट बोल लो, जो आप इच्छा बोल लो। आप समझो पहले तो क्या एक्स नॉट क्या सर्किट है, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि हमने क्या करा, इसका कॉम्बिनेशन बनाया अलग अलग गेट्स के, कौन से गेट्स अलग अलग, जैसे कि एंड गेट, हाँ सर एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक सर्किट बनाया। पहले बताओ, पहले बात कि यही एक सेटअप, कैसे मल्टीपल सेटअप बनाए जा सकते हैं, जो आपने गेट पढ़े थे, कौन से नॉर, नैंड और नॉट, तीन स्टैंडर्ड थे, उनसे दो आपने और बनाए मिलाकर, उनको एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया, उन पांचों को, उन पांचों से बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, फिर उनसे अलग अलग कॉम्बिनेशन से बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। एक और नाम दिया जाता है एक्स नॉट, जो ज्यादा यूज करते हैं नाम दिया, बस और कुछ नहीं, आप समझिए, आपको कहानी समझ में आनी चाहिए, क्या मेरी बात ये है, हाँ सर। अब एक्स नॉट गेट, अच्छा एक्स नॉट गेट का जो भी आउटपुट आएगा वो कैसे किसी सर्किट से आएगा, ऐसे नहीं, और भी तरीके से उसको लाया जा सकता है। इसकी पूरी एक्सप्रेशन कैसे आती है आपको समझाऊंगा, थोड़ी कहानी से बताऊंगा, देखो ध्यान से, इसको बताऊंगा भी आगे आपको, पहले कुछ रूल समझाना पड़ेगा, मैं बताऊंगा, पहले आप समझो। इन्होंने क्या करा कि मान लीजिए मैं यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे बी लिया, तो समझो जो नॉट गेट है उसको ए मिला और बी भी मिला, और जो नैंड गेट है उसको भी ए भी मिला और बी भी मिला, बोले दोनों को ए भी मिला। अब इन दोनों का जो आउटपुट आया ऐसे, उन दोनों का आउटपुट को और गेट में डाल दिया गया, यानी कि अगर तुम बूलियन एक्सप्रेशन से सोचो, ध्यान समझना, बूलियन एक्सप्रेशन से सोचो तो यहाँ पे आपको क्या मिला, इस जगह से आपको मिला नॉट गेट, यानी कि ए प्लस बी बार। अरे हाँ सर, बूलियन एक्सप्रेशन का ए प्लस बी बार, यहाँ पर क्या मिला, ये है ए डॉट बी, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो है और गेट, यानी कि समेशन, यानी कि ए प्लस बी का बार प्लस ए डॉट बी।
अरे हाँ, इससे ये कैसे आया अभी बताऊंगा। पर मैं तो सवाल क्या मैं सवाल ट्रुथ टेबल से भी कर सकता हूं। a प्लस बी बार प्लस ए बी, जैसे आपको दिया सुनना ट्रुथ टेबल से समझा देना। अच्छा, इस पूरे सेटअप का जो आउटपुट है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस का नोटेशन है, कटने की जरूरत नहीं है इसको ज्यादा, हालांकि दिमाग में कोई नहीं। ध्यान दो, नॉट है ना, नॉट तो नॉट बनाता है तुमको, बना लो उसमें एक्स वाई जो है ना, एक्स समझ एक्स का ले लिया, ये आधा एक्स का, ओ ये का आधा, ओ और नॉट गेट ऐसे को आएगा, जोर गेट अभी उसमें भी यही करेंगे, और गेट लगा लेंगे और आधा एक्स लगा लेंगे, पूरा क्लियर है क्या, एक्स जोर। अरे हां सर, नोटेशन में पूरा क्लियर है, तो एक्स नॉर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। खैर मैं ट्रुथ टेबल से समझाता हूं, देखिए मैं क्या करेंगे सब लोग, ट्रुथ टेबल और उसे वेरीफाई करेंगे अपने a प्लस बी बार से। ध्यान से देखो, फिर मैं क्या दो तरीके से सवाल कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं और क्या अपन अपने बेसिक बूलियन अलजेब्रा से भी कर सकते हैं। हाँ तो देखो, ये अपना x, ये अपना सॉरी अपना a, ये b और वो आउटपुट को y मान लेते हैं, a b और ये y आउटपुट। अच्छा, इनपुट दो ही हो सकते हैं, कौन कौन से 0 और 1। सबसे पहले 0 0 ले लो। अब खुद देखो, अलग तरह से समझाता हूं तुमको। मान लो कि मैं आपसे बोलूं, ध्यान देना, दो तरीके से बताऊंगा। यहां पे 0 लो तो इसको मिला 0, इसको मिला 0, इसको मिला 0, इसको मिला 0, a प्लस b बार 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 और उसका उल्टा सर 1 मिला सर। और हाँ 0 प्लस 0 एंड में सर 0 और में 1 और 0 1 और का मतलब इसका और इसका समेशन यानी कि 1 प्लस 0 1, तो आंसर आना चाहिए 1। आया कि नहीं आया? हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर। देखो बूलियन अलजेब्रा से करें तो इधर देखो, कोई कर दो अपने a प्लस b बार, कोई तो मान लीजिए। ओ हो, हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर। देखा तो a प्लस b, a क्या है, ये एक्सप्रेशन को लेकर सकते हैं डायरेक्ट देखो, 0 प्लस 0 0 0 है ना, 0 प्लस 0 यहां देखो, इस बूलियन एक्सप्रेशन से भी पहले लॉजिक से आया, फिर देखो लॉजिक को ट्रुथ टेबल में लिया और बूलियन अलजेब्रा से भी करो तो भी आपको बात समझ में आएगी। 0 प्लस 0 0 0 का उल्टा 1 1 प्लस a डॉट b 0 into 0 भैया कितना 0, तो 1 प्लस 0 1, जो पढ़ा समझा बिल्कुल सही है बूलियन अलजेब्रा से भी। लो भाई कलर चेंज कर लेते हैं, येलो येलो इससे करते हैं, ग्रीन से करते हैं, 0 और 1 देखो यहाँ पर, ठीक है। ऐसे मैं ये भी बता देता हूँ, कलर अलग लगाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। देखो थोड़ी सी पहली बार कर रहा हूँ, बूलियन अलजेब्रा से फटाफट बोले, अच्छी बात है, ग्रीन लेते हैं, ग्रीन ग्रीन डटी ग्रीन। अच्छा, a को लो 0 तो ये भी हुआ 0, b को लो 1 तो ये भी हुआ 1। अब 0 प्लस 1 कितना सर 1, ओके 0 प्लस 1 कितना सर 1, इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है, ओके तो 0 प्लस 1 1 और 1 का उल्टा 0, तो ये तो 0 आ गया, बिल्कुल सही बात है सर। ऐसे ही 0 और 1 का डॉट ये भी 0 और 0 प्लस 0 सर 0, बिल्कुल सही, ऐसे क्लियर है क्या? अरे हाँ सर, तो भैया आंसर है 0। तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई सर, बहुत बढ़िया आई सर, शानदार आई सर। चेक करने के लिए ध्यान देखो तो अपने प्लस b बार कितना 0 और 1 का 1 1 का उल्टा 0 0 और 1 का डॉट 0, तो 0 प्लस 0 0, परफेक्टली सही, बोलो क्लियर। हां सर, एक और देखो, लो ब्लू से कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। लो भाई 1 0, लो भाई इसको भी तो 1 0 1 0 1 प्लस 0 1 1 का उल्टा 0 फिर से 0, ओहो ये 0 और 1 और 0 फिर 0, बिल्कुल सही बात है सर, और 0 0 0, ओ माय गॉड, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार मजेदार है, शानदार। ये प्लस b बात भी करके देखा, तब भी यही आ रहा है। 1 प्लस 0 बूलियन अलजेब्रा से 1 प्लस 0 1 1 का उल्टा 0 1 into 0 0 0 प्लस 0 0 डन, कंफर्म, मजा आया सर। लो भैया एक वो इससे ले लेता हूं 1 1, देखो अगर ये भी 1 ये भी 1, कलर थोड़ा दूसरा लेते हैं, अच्छा नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा, कौन सा वाइट लेता हूं, वाइट पूरी है बना दो 1 1 1 1 ऐसे कॉमा लगा कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, चारों कहानी ओके। ये 1 1 ओके, 1 प्लस 1 1 1 का उल्टा 1 का उल्टा कलर लगा रहा हूं, 1 का उल्टा सर 0, तो ये आया 0, बिल्कुल सही। अच्छा 1 1 1 1 और 0 1, लो भैया बिल्कुल सही बात, 1 और 1 a प्लस b 1 और 1 1 1 का उल्टा, कोई बात कहते हैं 1 प्लस 1 होता है इसमें, 1 प्लस 1 1 1 का उल्टा 0 0 1 into 1 1 1 प्लस 0 1 डन, दिस इज द ट्रुथ टेबल। क्या बूलियन अलजेब्रा से भी करके हमने? अरे हां सर, अब क्या होता है कभी-कभी सर्किट इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जैसे ध्यान देखो हमने तो ये निकाला, ये मैंने पता नहीं क्या लिखा है, इससे ये कैसे आएगा अभी बताऊंगा, क्या लिखा है मैंने। कभी-कभी इतने सारे नॉर जो और ये वो इतने सारे अपने गेट जोड़ के नया गेट बना लेते हैं, इसका लॉजिक अलग होगा। तो उनको बूलियन ट्रुथ टेबल में सोचो, अगर ऐसे ट्रुथ टेबल में करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लग सकता है। तो क्या बूलियन अलजेब्रा कैन बी अ शॉर्टर मेथड, पर क्या उसका बड़ा सा एक्सप्रेशन बन जाए a प्लस b बार डॉट a डॉट b प्लस a प्लस b बार डॉट कुछ भी, बड़ी एक्सप्रेशन नहीं, बहुत सारे गेट जोड़ने पर, तो बड़ी एक्सप्रेशन को छोटा करने का तरीका हमको आना चाहिए। और हां सर, तो उसके लिए बूलियन अलजेब्रा के कुछ रूल हैं, जैसे कि आप रूल पढ़ चुके हो, कौन सा 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1, उसमें से एक ही रूल काम का था, बाकी सब तो नॉर्मल वाले रूल थे। कौन सा? 1 प्लस 1 1 होगा, बाकी तो नॉर्मल वाले रूल थे। अरे हां सर, तो बूलियन अलजेब्रा के बड़े एक्सप्रेशंस को छोटा करने के लिए, ताकि हम कहानी को आसानी से कर पाएं, हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, उसमें से कई सारे रूल्स ऐसे होते हैं जो आपको कॉमन सेंस से आपकी नॉर्मल अलजेब्रा के समझ में आते हैं। जैसे मैं आपको 17 रूल लिखा दूंगा, पर आपको सही बताऊं तो आपको काम की बात समझ में आनी चाहिए कि भैया कौन-कौन से अपने को याद करने, बाकी तो कॉमन सेंस वाले। मैं जो मैं बोला कुछ कैसे होते हैं, जोर गेट का कैसे होता है, ये उसकी ट्रुथ टेबल होती है, ओ हो उसका ये जो है अपना नोटेशन होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये हमें समझ में आ गया कि बहुत सारे गेट्स आ गए, बहुत सारे गेट्स आ गए, तो उनसे बड़ा सा बूलियन अलजेब्रा बनेगा, उसको छोटा करने का अपने पास तरीका होना चाहिए। अगर वो छोटा करने का तरीका होगा तो अपने लिए एक्सप्रेशन लिखना थोड़ा आसान होगा। ओ बोलो ये क्या? हां सर, अरे सर शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, भावा लो भैया, ये तो आ गया ना 1001 बिल्कुल ट्रुथ टेबल बिल्कुल सही बनेगा अपने, शानदार। अब रूल सुने, बूलियन अलजेब्रा रूल पहले वाले तो आप लोग जानते हो, कौन-कौन से 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1 0 into 0 0, याद करो डॉट रिप्रेजेंट करता है एंड को, और ये अपना हो गया 0 into 1 0, ये सब आप जानते हो, कोई नहीं बात, ये रटने वाला था जो आपको दिमाग में, बाकी सब कॉमन सेंस। 1 into 0 0 जाहिर सी बात है, लॉजिकल है, हालांकि दो में एक ही बात आप कह सकते हो, ऐसे 1 into 1 1, ठीक, बस यही इसमें था, बाकी सब कॉमन सेंस था। अब सुन, सिंगल वेरिएबल थ्योरम का मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसे रूल्स लिखूं जिसमें एक इनपुट है, बस उसी में कुछ कर रहा हूं, अच्छा एक ही इनपुट है तो रूल्स क्या ध्यान से समझो। क्या मान लो कोई a प्लस 0, क्या होगा? अब a या तो 1 हो सकता है 0 हो सकता है, सोच के बोलो, मैं तुमसे लिखा रहा हूं, कॉमन सेंस तुम लोगों को बहुत सारे, बोलो रूल नंबर वेरिएबल रूल 1, बोलो a प्लस 0, a क्या हो सकता है, तो 0 या 1, तो उसका समेशन क्या होगा, क्या बोलेंगे? अगर a 0 है तो समेशन भी 0 आएगा, अगर a 1 है तो समेशन भी 1 आएगा, मतलब a प्लस 0 क्या है, ओह कॉमन सेंस आ गया बिल्कुल, रूल कहता है वैसे तो। सेकंड देख, a डॉट 0 a सॉरी 0, इसमें क्या सोचना है, ओहो ऐसे ही देखो। थर्ड रूल, a प्लस 1 क्या होगा आउटपुट,
ए 0 या 1 हो सकता है, बोलो ए को 1 के साथ जोड़ने तो आउटपुट क्या होगा? अरे तुम लोग बोल सकते हो, अरे हाँ, अरे सोच लो ए के साथ 1 जोड़ो तो आउटपुट क्या होगा? पक्का 1 होगा, क्योंकि ए या तो 1 होगा तब भी बनाएगा, ए या तो 0 होगा तब भी बनाएगा, बिल्कुल सही। ऐसे फोर्थ रूल, अगर ए कोई इनपुट है तो ए डॉट 1 बोलो, अरे ए डॉट 1 बोलो, अरे हाँ ए इनटू 1, ओहो, तो अगर सोचो ए 1 हुआ तो बनाएगा, ए 0 हुआ तो 0 आएगा, तो भैया ए ही आएगा। बता जो मैं बोला चमका, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, बोल क्लियर है क्या? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बोल क्लियर, ओके सर। अरे कौन फोन कर रहा है, चलो आ जाओ, छोड़ो। अब एक फिफ्थ, ओ ए, अब सोचो ए प्लस ए करो तो, अरे ए प्लस ए करो तो, ए प्लस ए, सोचो ए 0 तो 0 प्लस 0, 0 तो ए, 1 प्लस 1 तो फिर ए, तो ए प्लस ए भी ए होगा भाई। अरे हाँ सर, ऐसे अगर मैं बोलूं आपसे सिक्स्थ में ए डॉट ए क्या होगा? 0 0 0 1 1 1, ओ 0 तो नहीं सकता, तो कैसे? नहीं आया, बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, जब सिक्स्थ रूल आ गया, अब सही बताओ, ये रूल्स कॉमन सेंस से वैसे काम कर जाते हैं, मतलब इनको रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। रटने की जो रटने वाले को बता दूं आपको, 2-3 रटने में लिखा रूल लिखा सकते हैं आपको, पर ध्यान समझिएगा कि आपको उनको समझने की जरूरत है ना? कुछ समझने 2-3 ही जरूरत है। अच्छी बात सर, अच्छा ये हो गया। ऐसे देखो 6th 7th देखो, ए प्लस ए बार, ओहो ए प्लस ए बार, सोचो ए अगर 0 है तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1, अगर ए 1 है तो 1 प्लस 0, बार का मतलब उल्टा। अरे हाँ, बार का मतलब ए बार का मतलब उल्टा, ओहो नॉट वाली ट्रुथ टेबल है। और हाँ, तो ए प्लस ए बार 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 तो 1। ऐसे ही अगर हम जाने 8 ए डॉट ए बार, बोलो 1 0 0 1 0, बोलो क्या क्या? अरे गारंटीड, अरे पक्का, हाँ, सिंगल वैल्यू, ध्यान समझिए। ऐसे 9th एक और ए डबल बार, ए का उल्टा ए डबल बार, ए उल्टा फिर उल्टा, तो 0 का 1 1 का 0 1 का 0 0 का 1। अरे हाँ, ध्यान से देखिए, ये सारे रूल्स को रटो मत समझो, पहले क्लियर करो इस बात को कि क्या ट्रुथ टेबल और बूलियन अलजेब्रा दोनों तरीके हैं लॉजिक गेट्स के आउटपुट को निकालने के। हाँ, ट्रुथ टेबल थोड़ा लंबा पड़ता है, कभी कभी ट्रुथ टेबल से आप पढ़ सकते हो, समझ नहीं वाला सवाल करके बताया, वो भी है क्या? हाँ सर, पक्की बात। हाँ, और आपको ट्रुथ टेबल नहीं निकालनी है तो आप डायरेक्ट बूलियन अलजेब्रा को यूज कर आप आगे कर सकते हो। तो जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर, तो रटो मत समझो, तो जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब देखो ये ना सिंगल वेरिएबल थ्योरम याद होनी चाहिए भाई साहब, रटो मत समझो, बोलो भैया। हाँ, मैं यहीं कर लेके यहीं लिखता हूँ, यहाँ लिखो रटो मत समझो, यहाँ पे लिखता हूँ, इसे कहते हैं मल्टीपल वेरिएबल थ्योरम। मतलब जब ए बी सी ऐसे 2-3 आउटपुट हो, इनपुट हो, सॉरी, जब 2-3 इनपुट हो, मल्टीपल वेरिएबल थ्योरम। ओहो, तो ए भी होगा बी भी होगा, उसके सिंपल कम्यूटेटिव एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूटिव जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होती है, ध्यान से सुनिए, अच्छे सुनिए, मजे से सुनिए, देखिए ऐसा समझो ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए, हम जानते हैं। सेकंड, ओहो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ओहो बोल क्लियर है क्या? ओहो, कॉमन सेंस से भी हम करिए, ए में बी जोड़ा बी में जोड़ा, एक बात, ए को बी मल्टीप्लाई करो, बी को मल्टीप्लाई करो, एक बात, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओहो, मतलब छोटी-छोटी बातें, इसमें मतलब मेरा ऐसा कोई खास रोल नहीं है, बट आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है भाई? अब देखो ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं पूरा खुद ही लिख रहा हूं ना, ए को बी में जोड़ो, मतलब बी प्लस सी करके ए में जोड़ो, या ए प्लस बी करके सी में जोड़ो, एक ही बात है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही फोर्थ, ए को बी और सी को मल्टीप्लाई करो, फिर ए से मल्टीप्लाई करो, या फिर ए और बी को मल्टीप्लाई करो और सी से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैं नहीं भी बताऊं तो भी तुम्हें आती है, ये तुम जानते हो, ये वो सारे रूल आप नॉर्मल अलजेब्रा में यूज करते हैं, नॉर्मल अलजेब्रा के रूल है ये, जो लिखा है मैंने सिंगल वेरिएबल कॉमन सेंस है, क्योंकि एक का इनपुट 0 बन सकता है, वो लोग ये गलत टाइप का अलजेब्रा है। हमारे 0 से 9 तक नंबर तो उसके जैसा नहीं है, थोड़ा अलग है, और लॉजिक गेट को समझना पड़ेगा, समझ लोगे अगर तो सवाल में थोड़ा आसानी से कर पाओगे, सवाल में लिखने की संभावना बहुत है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, अच्छी बात भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो फोर्थ हो गया, फिफ्थ देखो, अगर ए को मल्टीप्लाई करें बी प्लस सी से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, या फिर ए प्लस बी को जो नॉर्मल में करते हैं ए प्लस बी को सी प्लस डी, है ना? हाँ, सी प्लस डी लिखते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं ए डॉट सी प्लस ए डॉट डी प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट डी, टाइम पास पर ठीक है, लिख लो। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सब तुम जानते हो, उसमें कुछ नहीं है, ये प्रॉपर्टी तुम जानते हो। बोलो ये काम, अरे बोलो भाई, अब पता है, सुनो अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो दिमाग में रखनी, लाल कलर से बनाता हूँ, 7 और 8 सुने, ये बोलते हैं डी मॉडल थ्योरम। याद रखना इनको, ए प्लस बी का बार प्लस में है, ए प्लस बी का बार को लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार, और ए डॉट बी का टोटल बार को लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। ये बहुत काम आएंगी, बाकी सब आप जानते हो, इन्हें बोलते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। इनका प्रूफ भी करा जा सकता है, कोई मतलब नहीं, याद रखो, बस ये याद रखनी, ध्यान से सुनना। आपको दोनों सही बताऊं तो आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, आपको बताओ जो याद रखनी है, वो 7th ये इसकी मल्टीपल वेरिएबल की 6th और 7th, और ये 1 + 1 = 1, बाकी सब रटो मत समझो, और बाकी सब तो तुम जानते हो। यही बस ए प्लस बी का बार इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी का पूरा बार, और ए डॉट बी का पूरा बार, तो ए प्लस बी का बार प्लस से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बार बी बार, और ए डॉट बी का टोटल बार तो प्लस हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। अरे बोलो क्लियर है क्या? ये जैसे बोलते हैं, इसमें देखो, ऐसे डरो मत इसको देख के, ये सिंगल वेरिएबल थ्योरम कॉमन सेंस से क्या है, बोलो क्या, रटो मत समझो। मल्टीपल वाली थ्योरम 6 तो पहले कॉमन सेंस समझ आ रही है, हम जानते हैं, लिखा दी, तो ये याद रखिए डी मॉर्गन थ्योरम, जो आप बड़े एक्सप्रेशन को छोटा कर पाओगे, जो आप बड़े एक्सप्रेशन को छोटा कर पाओगे और वैल्यू रख के आंसर निकाल लोगे। अरे बोलो भाई,
अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार, इसे दिमाग में सेट होनी चाहिए। देखो मैंने लेटर रखी, साइड पे लाया मैं उसको, वैसा जो मैं बोला चमका। और अभी मेरे को याद है भाई, छह तो कॉमन है, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, वो तो नॉर्मल होती है। बाकी सब रूल बस जानते हो, कॉमन सेंस का। एक बार एक जीरो के साथ, एक बार एक वन के साथ, एक बार एक के साथ, एक बार ए बार के साथ मल्टीप्लिकेशन समेशन, ऐसे में याद रखियो, एक 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 डबल बार। वो क्लियर है क्या? तो बेसिकली ये दोनों थ्योरम डी मॉर्गन वाली अगर आपको याद हो तो समझ लो, आपको भूलने की सारी कहानी याद हो गई। तो आप कई बड़े बड़े सवालों को छोटा सा कर पाओगे, चुटकियों में कर पाओगे बूलियन अलजेब्रा के। याद रखना मेरी बात, ट्रूथ टेबल बनाना आसानी से बनेगी। नहीं तो एक एक करके डाल के देखोगे तो काफी लंबा चला जाएगा, उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। लो भाई उतार लिया क्या? हाँ सर उतार लिया, बिल्कुल सही लगा। मल्टीपल पहले इसमें क्या बात, अभी मैं तो बता दूं, पीछे करना याद कर। ये वाला देख, ये कैसे है देख, डी मॉर्गन थ्योरम देख, a प्लस बी बार, a बार डॉट बी बार प्लस ab, यानी कि इस एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अरे हाँ सर, डायरेक्ट है, डॉट डॉट की डॉट डॉट करके देख लो। ओह बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, इस एक्सप्रेशन को क्यों ऐसे लिखा वो समझ में आ रहा है? अरे हाँ सर, अच्छा फिर मैं क्या आपको एक्स नॉट गेट को कैसे कैसे ही तीन चार ये नॉर एंड और लगा के बना सकते हैं, और भी कई कॉम्बिनेशन से गेट बनाया जा सकता है। हमने एक आपको समझाया है, होता क्या एक्स नॉट गेट, वो आपको बताया है। अच्छा इस अगर ध्यान दो एक्स नॉट गेट को, तब समझ में आएगा। इसमें दोनों इनपुट जब सेम होंगे तभी बल्ब जलेगा, वरना नहीं जलेगा। वो कहते हैं दोनों एक जैसे होने चाहिए। एक्स नॉट गेट क्या कहता है? दोनों एक जैसे होने चाहिए, तो मैं आउटपुट दूंगा, वरना आउटपुट नहीं दूंगा। हाँ सर, जैसे नॉट क्या कहता है? उल्टा कर दूंगा। और क्या कहता है? कोई भी एक आ जाओ। एंड क्या कहता है? दोनों आओ। अरे हाँ ना बोल यार, एक्स नॉट क्या कहता है? दोनों एक जैसे हो। अरे हाँ, तो एक्स नॉट क्या कहता है? एक्स नॉट दोनों एक जैसे, दोनों एक जैसे। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, शानदार है, जबरदस्त है, ये लो सब समझ आ गया। मल्टीपल वेरिएबल थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम, ये तो मैंने बताई दी। a + b = a डॉट b बार और a डॉट b बार = a बार प्लस b बार, याद होनी चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट तो सब आपको वेरिएबल से कर दो, क्या लैंग्वेज में लिखना है, वैसे समझ में आता है। डी मॉर्गन की दो थ्योरम अपनी मेनली जिन्हें बोलते हैं फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम, मैंने लिखा दी, रट लो, ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेनली आपको सवाल आने चाहिए। एक और गेट होता है थोड़ा स्टैंडर्ड, जिसे बोलते हैं ज़ॉर गेट, XOR। ओहो तो सेटअप कैसे होता है, देखिए ध्यान से आ जाइए। तब अपन करेंगे पहले तो गेट नहीं, मतलब सवाल के रूप में करेंगे। देखो इसे बनाते हैं ऐसे, समझ आ रहा है? x का x ले लो और और गेट कैसे बनाते हैं, ऐसे नोटेशन हो गया इसका। नोटेशन समझ आया क्या? अरे सोच लो, मान लो ये सर्किट, तुम तो भूल जाओ बाकी सब, तुम तो गेट को देखो, इसको देखो, तुम भूल जाओ ज़ॉर कोई नाम है, मैं तो अपना एनी गेट भी बना सकता हूं, कुछ भी सवाल देकर। हां सर बना सकते हो, बना लेंगे। ओहो अब देखो, मान लो ये सर्किट है, अब समझो इसको, ये a ये b, इसको भी मिला a और इसको भी मिला b। ये कौन सा गेट? ये है और गेट, तो ये है a प्लस b, और ये कौन सा है? a डॉट b बार। अरे हाँ सर, फिर एंड गेट, तो ये क्या हो गया? a प्लस b डॉट a प्लस b डॉट a डॉट b बार। अरे हाँ सर, देख मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्रेशन को भूल गया, देख पहले समझ आया नहीं आया? हाँ भाई एक्सप्रेशन क्या है? देख a प्लस b डॉट, इनको सवालों की तरह लो, ये देखो, देख अब क्या करें, इसको एक काम करो, a प्लस b, डी मॉर्गन थ्योरम लगाओ, a बार a डॉट b का बार क्या होती थी सर? a बार प्लस b बार। ओहो और a बार क्या होता था? 0,1 0 प्लस a डॉट b बार प्लस b डॉट a बार प्लस b डॉट b बार। a बार और b बार 0 हो गया, तो सोचो एक्सप्रेशन और छोटा हो गया, a डॉट b बार प्लस b डॉट a बार। और छोटा कर दिया मैंने एक्सप्रेशन, करा कि नहीं करा? अरे कर दिया सर, मजा आ गया सर। अब देखो टेबल इसी की मदद से बना दूंगा और वो सही आ जाएगी। और अरे हाँ, बार-बार 0 1 0 1 0 करके क्यों देखूं? चार बार इधर रखो उधर रखो इधर रखो, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, a डॉट b बार प्लस b डॉट a बार। छोटा हो गया एक्सप्रेशन, हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि इसको अपन बूलियन एक्सप्रेशन में ऐसे लिख सकते हैं, a डॉट देना गलती नहीं होगी, सामने रख नहीं रखा है मैंने, मैं कॉमन सेंस समझने का प्रयास करता हूं। a डॉट b बार प्लस b डॉट a बार। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। अच्छा वाह वाह, अब क्या करें? कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो, सुनते चलो। देखो भाई, वाह भाई, ओए भाई, लो भाई, a डॉट b बार लो, ट्रूथ टेबल बना लो, ट्रूथ टेबल देखो भाई, लो भाई, ये रही आपकी ट्रूथ टेबल, डायरेक्ट बनाते हैं। ये a, ये b, ये आउटपुट y, चालू कहां से होते हैं? वही 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इस वाले एक्सप्रेशन में रख लो तुम, इस वाले में, इसको देखो ऐसे लिखना, a डॉट b बार प्लस b डॉट a बार। चलो 0 0 तो 0 into b बार, पहले एक्सप्रेशन क्या हो? 0 into b बार, यानी कि 0 into 1 0। ओहो और b कितना? 0, तो 0 into 1 फिर 0, तो आंसर 0। और रे हाँ सर 0 1, ओके, तो a 0 और b 1, तो 1 का बार 0, तो 0 into 0 बिल्कुल सही। b 1 पर a का बार a 0 0 1 तो 1 1, तो 0 प्लस 1 1 नहीं आया। उस सर्किट में सही होती है, बोलने के बात बन गई। अरे बनी कि नहीं बनी? हाँ सर बात बनी सर, शानदार बनी सर, जबरदस्त बनी सर, बोलो क्लियर? यस सर, 1 0 करो, 1 डॉट b बार, b के 0 0 बटा 1 1 into 1 1 बिल्कुल सही। b 0 into a बार 0 यानी कि 1 1 1, देखो 1 into 1 का उल्टा 1 into 0 0, 1 into 1 का उल्टा 0 1 into 0 0 0 plus 0 0। ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, शर्माइए मत, इसने की शर्म उसके आया नंबर कम। देखो 0 1 1 0 बाबा, ये बन गई ट्रूथ टेबल। तुम ध्यान से देखो ना, तो पता ये क्या कहता है? या तो एक्स नॉर ने कहा था, या देखना एक्स नॉर ने कहा था दोनों सेम होने चाहिए, तब आउटपुट दूंगा। ज़ॉर कह रहा है, ध्यान से देखो, दोनों अलग अलग होने चाहिए। अरे हाँ सर, दोनों अलग अलग होने चाहिए, तभी आउटपुट दूंगा, तभी आउटपुट आएगा। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अब देखो ऐसे इस ज़ॉर गेट को नाम ले दिया, गेट बना लो, नाम गेट बना लो, नाम गेट बना लो, उससे बहुत सारे सर्किट बना सकते हो। तो कैसे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, उसमें ट्रूथ टेबल भी पूछी जा सकती है, ग्राफ भी बनाया जा सकता है, बूलियन अलजेब्रा भी पूछा जा सकता है, बूलियन अलजेब्रा से ट्रूथ टेबल भी बनाई जा सकती है। और बूलियन अलजेब्रा को यूज लोगे तो कहानी आसान होगी, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, बात तो सर आपकी सही है, बोलो क्लियर? बात तो फिर आप क्या मजा आगे देखो भाई, जी आगे हां बिल्कुल, देखो सवाल करो, ये सर्किट है कोई भी, बताओ अगर ऐसे इनपुट है, मतलब ये हो गया 1, ये 0 0 1, कैसे? तो a को दिया 1, ये भी दिया 1, फिर ये दिया 0, ये भी दिया 0, ये दिया 1, जब ये दिया 0 तो ये 1 ये 1 ये 0 ये 1 ये 1 ये 0 ये 0 ये 0 ये 1, ऐसे दे दिया आपने इनपुट। और सर्किट ये है, और सर्किट ये है, बोलो है कि नहीं है? हाँ सर है सर, बिल्कुल बढ़िया है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, मजेदार है सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, सोच रे भाई, सुनो रे भाई, ओहो
अपन तो भैया इस गेट को देखते हैं। तो देखो ये ए, तो यहाँ क्या मिला ए बार, यहाँ क्या मिला बी बार, बुलियन अलजेब्रा चलते हैं। ये कौन सा गेट है सर? तो नॉट गेट है। नॉट गेट क्या होता था? ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, इन दोनों का समेशन का बार। चाहे ए बार बी बार को क्या लिखते थे याद है? ए डॉट बी, बुलियन अलजेब्रा से याद है? ए बार प्लस बी बार को लिखते थे ए डॉट बी का बार का बार, तो ये बन गया ए डॉट बी। और बुलियन अलजेब्रा से बहुत आसान हो गया, तो ए डॉट बी है ऐसा कुछ। अरे हाँ हाँ सर सही बोल रहे हो सर आप। फिर कह रहे सवाल फटाफट करा रहा हूं, बताते जरूर है। तो ए बार बी बार, ए डॉट बी, ए बार प्लस बी बार का बार और ए डॉट बी का बार का बार। ए बार बी बार से ए डॉट बी का बार कहां से? बुलियन अलजेब्रा डी मॉर्गन थ्योरम। अरे हाँ सर आनंद आ गया सर। तो ए डॉट बी, अब तो ए डॉट बी का मतलब 1 1 1 1, यानी ये भी सही हो सकता है, बी तो गलत हो गया। देख सी से हो सकता है, डी सही हो सकता है। चलो भाई 0 0 0 0 1 0 1 0 0, ओह यानी यहां तक तीनों, इन तीनों में 0 0 आना चाहिए, तो ये रहा तीनों 0, आंसर डी डन। अरे हाँ सर मजा आ गया सर, बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर हो गया, तो पता नहीं हो गया। यस अगर ऐसे ग्राफ से भी सवाल दे कि 0 1 0 0 1 0 ऐसे, तो बताओ क्या करना? बोलो दिक्कत कौन सी कौन गलत है? वो दिखेगी दिखेगी। लो भैया अभी सवाल आते हैं डायरेक्ट एग्जामिनेशन में, आपको कहानी समझ में आनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर लो याद आएगा, देखो तो अब आ जाएगी। ओह बिल्कुल आया सर, शानदार आया सर, याद करो, याद ही बोले हो। अब सवाल क्या है? ग्राफ से आ जाए, गेट से आ जाए, इससे आ जाए, उससे आ जाए, हमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। हमें अपनी कहानी समझ में आनी चाहिए। तो जो मैं बोला चमका, अरे सोच लो। बिल्कुल चमका सर, जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, बहुत बढ़िया। लॉजिक गेट्स क्या इंपॉर्टेंट थे? हाँ बिल्कुल थे। इन पे क्या सवाल आते हैं? जैसे मैंने बोले वैसे आते हैं, लास्ट वाला हो गया था, अगर आ जाए तो हम कर सकते हैं। कहानी जैसे मुझे याद है, बुलियन अलजेब्रा जैसे मुझे याद है, ट्रुथ टेबल जैसे मुझे याद है, आपको याद होना चाहिए। बहुत ज्यादा इसकी बच्ची मीडियम में जाने की जरूरत नहीं है। ये कहानी पे आपके सवाल आएंगे और आपको आने चाहिए। चलिए तो